समझौता कैसे कर लें भैया जी, सर खोल दिया मालिक ने तो कैसे समझौता कर लेंगे। ने हमला करता है गल थोड़ी है ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਜਣੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ कुछ भी बोलोगे। ये गल तो आप खुद कह रहे थे। हाँ जी, हम ऊपर रहते हैं, ऊपर से आवाज़ आई कि थोड़ा बात हो रही है इनकी, तेज तेज आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ी देर बाद पता लगा भैया बाहर की तरफ आ गए हैं, हाथापाई थोड़ी हुई, इन भैया के मारा, हमने सबने छुड़वाया आपस में। जब वो छोड़ के चले गए पता, फिर हम यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। कड़ा लगा ये वाला, तो ये कड़े का आप देख सकते हैं, इससे मारा गया है, ऐसी बात कही जा रही है इनकी तरफ से, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कुछ पूरा मामला है। कहना चाहेंगे क्यों झगड़ा हुआ, वजह क्या थी सर? ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵਜਾਓ। एक अद्धा पटाखा इन्हों की घर च नीचे डिग गया। इजाजत दे रखी क्या बताओ? लेकिन सर लगता है आपको पड़ोस में बचना चाहिए। अगर गाली गलौज दोनों तरफ से ही हो रहा होगा, एक तरफ से तो नहीं हो रहा होगा। समझाए भाभी आप जाओ अंदर, समझा इनको समझा के ले गया, फिर बाद में फिर गाली निकाले आपस में, तुम मेरे घर के सामने आ, मैं देखो कितना बदमाश है बताओ। तो वो मतलब घर चले गए और उन्होंने मतलब कड़ा मार दिया। गाली निकालो, माँ बहन गाली निकालो, कौन सहन करेगा बताओ? इसਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲਟਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਦਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ सर। पहले पक्ष का आरोप है कि उन्होंने कड़ा मार दिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पट्टी भी उतार के ब्लीडिंग होती पई है उन्होंने हले, उन्होंने हले भी। तो बम बजाने को लेकर बहुत से झगड़े हो रहे हैं। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से आप तस्वीरें देख सकते हैं, पड़ोस में ही दो परिवार आपस में उलझ जाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी, क्यों कड़ा मारा, आपको क्या वजह थी? मेरे घर में उसने बम फेंका, बम फेंकने के बाद मेरे यहाँ गैस पाइप लगी हुई है। पहले मैंने उसको समझाया भाई गैस पाइप लग रही है तो अपने छत पे बम जला ले, लेकिन मेरा कोई असर ही नहीं हुआ उसको कहने का। मैं 5 मिनट बाद फिर आया तो मेरे घर के अंदर बम मिला मुझे। मैं खाना खा रहा था तो मेरी घरवाली ने बोला भाई क्या बात, उधर से कोई पटाखा आया है। मैंने जाकर देखा वो बम आया हुआ है। फिर मैंने उसको अपने पड़ोसी को बोला जो किराएदार है, मैं क्या बात भाई तेरे को बोल रहा है भाई इधर बम मत फेंक, गैस पाइप लगी हुई है। फिर वो बंदा और अकड़ने लग गया मेरे से। अकड़ने के बाद फिर उसने मेरे घर पे आ गया हमला करने के लिए। फिर उसने अपने कड़े से मेरे सर पे वार करा। तो कोई गाली गलौज भी हुआ आप दोनों का आपस में पहले कोई, उसके बाद झगड़ा? पहले तो हमने यही कहा, गाली गलौज तो कोई भी ना। पहले मैंने उसको ये समझा भाई तू बम जलाने है तो मैं पंकज को बोल देता हूँ तू छत पे बम जला ले, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रहेगा। तो क्या समझौता नहीं हो रहा आपका, बात नहीं बन रही? समझौता कैसे कर लें भैया जी, सर खोल दिया मालिक ने तो कैसे समझौता कर लेंगे हैं? जो जिस बंदे ने सर में चोट मारी, मुझे चक्कर आ रहे हैंगे, उसको क्या पता इस बात का। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतीश कुमार है, सन ऑफ रमेश्वर दास। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 13 में झगड़ा हो जाता है, दोनों ही पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि अगर पड़ोस का मामला है, आपस में अगर मामला सुलझता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब शिकायत जो है परिवार के लोग जो हैं देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैम हुआ क्या था झगड़ा, बम बजाने को लेकर हुआ सिर्फ झगड़ा? हाँ जी, हम ऊपर रहते हैं, ऊपर से आवाज़ आई कि थोड़ा बात हो रही है इनकी, तेज तेज आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ी देर बाद पता लगा भैया बाहर की तरफ आ गए हैं, हाथापाई थोड़ी हुई, इन भैया के मारा, हमने सबने छुड़वाया आपस में। जब वो छोड़ के चले गए पता, फिर हम यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। तो चोट लगी है जिनके? चोट भैया के लगी, सिर पे कड़ा लगा ये वाला। तो ये कड़े का आप देख सकते हैं, इससे मारा गया है, ऐसी बात कही जा रही है इनकी तरफ से, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिर पर चोट इनके मारी गई है। और दोनों ही पक्ष जो हैं आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों ही पक्ष यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों झगड़ा हुआ, वजह क्या थी सर? ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਟਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। इन्होंने 10 बंदियां ने ब्रदर उत्ते हमला किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले मेरे सिर पर कड़ा मारा गया, मेरा खून निकला और वो उनके घर गए जबरन,
तो उन्होंने उनको अगर मारा होगा पहले कुछ भड़काया कि नहीं, उसने भड़काया। मैं नीचे मकान वाली सोया पड़ा नीचे घर में, तभी खराब छुट्टी थी दिवाली की, दवाई लेके ऊपर निकाल निकाला, बुलाओ पंकज को, बुलाओ मकान मालिक, क्या हो गया, हमारे ऊपर मारेगा क्या, ये तो इजाजत दे रखी क्या, बताओ। लेकिन सर लगता है आपको पड़ोस में बचना चाहिए, अगर गाली गलौज दोनों तरफ से ही हो रहा होगा, एक तरफ से तो नहीं हो रहा होगा। समझाया भाभी आप जाओ अंदर, समझा इनको समझा के ले गया, फिर बाद में फिर गाली निकाले आपस में, कहा तुम मेरे घर के सामने आ, मैं देखो कितना बदमाश है, बताओ। तो वो मतलब घर चले गए और उन्होंने मतलब कड़ा मार दिया। गाली निकालो, माँ बहन गाली निकालो, कौन सहन करेगा बताओ। इस वजह से बात बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ। तो मामला नहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा बात ये कुछ नहीं है, छोटे पटाखे की बात है, दिवाली में अपने आप ही बढ़ा रखा मामला इन्होंने। साइड में हो जाओ माता जी। हमसे कहते मामला सुन लीजिए क्या है इस मामले, पटाखा कोई भी चलाता है, किसी घर भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। झगड़ा नहीं होना चाहिए सर। देखो पटाखा बजना अलग बात है और कहासुनी अलग बात है। देखो किसी के सिर पे कड़ा मार दिया, फिर उन्होंने मार दिया, फिर लेकिन देखो मारपीट तो नहीं होनी चाहिए ना। अब मारपीट अगला कोई जाने की गाली निकालेगा, आप खुद हो, मैं हूँ खुद हूँ, अगर आपको मेरे को गाली निकालेगा, माँ बहन क्या सामने आ जाए मेरे घर के सामने मार, तो कौन नहीं मारेगा बताओ। पुलिस बुला लेनी चाहिए, हर चीज़ का समाधान है। अगर हम सामने वाला हाथ उठा देगा फिर तो देखो गलत है। मैंने तो कह दिया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, चोट लगी, आपने राजीनामा बड़ी मुश्किल उड़ाया, मेरे भी चोटें लग रही है, ये देखो यहाँ बाजू चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, क्या करें बताओ जिनके। अब नहीं मानते आपस में, कहते नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, अब करने के मूड पे करना भी, हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल मामला सुलझना चाहिए। ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਜਣੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ आप खुद कह रहे थे उनके समझौता चाहते हैं, अगर एक चलान कटवाना है, चलान दोनों दे होंगे, दोनों अंदर जाएंगे, सानू कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 दिन जान, चाहे 1 महीना जान, ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਤੇ कोई गल नहीं। ਫਾਦਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं अपने लेकिन माता जी आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको गुस्सा इस बात का कि घर जाके उनके कड़ा मार दिया इस तरह की बात। अंदर नहीं गए, अंदर तो गए को नहीं। अगर आप किसी को कहेंगे लड़काएंगे तो सिस्टम है, साढ़े घर आ जाओ तो आएगा सर, चाहे मैं भी दुनिया अगर लड़काती है धमकाते हैं, इसका मतलब नहीं हम किसी के घर में घुस जाए उसको हमला कर देंगे सर। हर किसी का अपना अपना नेचर है। खड़े सीगे चलो लेकिन गरम दल का नहीं होना चाहिए। हम तो देखो आप सब से अपील करते हैं कि अगर मामूली सी कोई कहासुनी हो जाती है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात जो है तभी बड़ी बन जाती है जब छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है। तमाम लोगों से हमारी अपील है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में दिवाली की रात ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं और आप देख सकते हैं दोनों ही पक्ष जो हैं घायल हुए हैं और दोनों पक्ष जो हैं आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले पक्ष का आरोप है कि उन्होंने कड़ा मार दिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पट्टी भी उतार के ब्लीडिंग होंदी पई ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।